हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, किसको लेकर? ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को लेकर, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं एकम्स ड्रग्स से। ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30th जुलाई टू 1 अगस्त। ₹2 की फेस वैल्यू है, 646 से 679 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 22 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 1856 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 680 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। इसमें दोस्तों कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 64 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और आपको बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट भी होता हुआ दिखने वाला है। नया मेन बोर्ड आईपीओ है, बट नो डाउट देखिए इस इशू के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो क्यूआईबी का पोर्शन 75% का है और रिटेल का पोर्शन मात्र 10% का है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि सबसे कम पोर्शन जो है वो रिटेल को मिल रहा है? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और अगर कंपनी को 35% तक का हिस्सा रखना है रिटेल के लिए तो 3 साल लगातार कंपनी को जो प्रॉफिट है वो पोस्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर दोस्तों वो जो कंडीशन थी वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी को इस इशू के अंदर 10% हिस्सा जो है वो रिटेल के लिए रखना पड़ा, ना कि 35% कंपनी हिस्सा रख पाई। राइट, जैसे आप देख सकते हैं 250 करोड़ का कंपनी का लॉस है। नो डाउट देखिए कंपनी के फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो मतलब उतने ज़्यादा उत्साह करने वाले नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जब कंपनी का प्रॉफिट आ गया था, कंपनी उस पेस को मेंटेन नहीं रख पाई और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कंपनी बची है लॉस रिपोर्ट करने से। राइट, और आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट भी देखेगा। अब जरूर देखिए इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बट हाँ इसके अंदर रिटेल का पोर्शन काफ़ी स्मॉल है। ओनली 185 करोड़ के आसपास का रिटेल का इसमें पोर्शन रहने वाला है, बल्कि इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पोर्शन रखा है, तो 185 करोड़ से भी थोड़ा बहुत और कम हो सकता है। राइट, तो ये देखने वाली बात है कि देखिए कितना बढ़िया करता है, क्योंकि देखिए 30 जुलाई को ये ओपन होगा, तो 29 को ये बात ध्यान रखिएगा जो इशू है उसकी एंकर बुक निकल कर आएगी। राइट, तो हमको ये देखना रहेगा कि इसके एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं जो पैसा डालते हुए नजर आते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था, ओला इलेक्ट्रिक। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 2 to 6 अगस्त। जी हाँ, जो आपको ने कल भी बताया था कि देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर जो इशू है वो ओपन हो सकता है। नाउ ये बिल्कुल बात कंफर्म हो चुकी है। बेसिकली कंपनी 2 से 6 तक अपना आईपीओ लेकर आएगी। 1 तारीख को इसकी एंकर बुक ओपन होती हुई नजर आने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑटो कंपनी का जो आईपीओ है ये आफ्टर 20 ईयर्स हमको आता हुआ दिख रहा है। 20 साल के बाद कोई ऑटो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है जो मार्केट में आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। ओला इलेक्ट्रिक जो भाविश अग्रवाल जिसके देखिए कंपनी के प्रमोटर है, और कंपनी अपना आईपीओ जैसे मैंने कहा 2 से 6 अगस्त के बीच में लेकर आएगी और 9 तारीख को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट 740 मिलियन US डॉलर यानी ऑलमोस्ट देखिए 6,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा कंपनी यहाँ पर रेज करती हुई नजर आएगी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4 to 4.25 बिलियन डॉलर। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके अंदर हमको कमी देखने को मिल रही है, ये एक सबसे बड़ी बात है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी इसके अंदर 95.19 मिलियन जो शेयर्स है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेचते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से 47.3 मिलियन जो शेयर्स है वो खुद कंपनी के फाउंडर के हैं यानी भाविश अग्रवाल जी के हैं। अपने आप में देखिए इशू बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कितना बढ़िया कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये वैल्यूएशन तय करेंगे। राइट, कि किनका वैल्यूएशन क्या निकल कर आता है। बिकॉज अगर वैल्यूएशन दोस्तों अच्छा नहीं रहा तो अपने आप में देखिए इशू को दिक्कत आ सकती है। बिकॉज आप सबको पता है कि कंपनी अभी भी कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसके अंदर भी बात ध्यान रखिएगा, जो रिजर्वेशन रहेगा फॉर द रिटेल कैटेगरी वो 10% का रहेगा। लेकिन क्योंकि देखिए इशू का साइज 6,000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, तो 10% हिस्सा भी रिटेल के लिए 600 करोड़ के आसपास का रहेगा। आप कह सकते हैं इशू का क्योंकि साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ पर रिटेल के अलॉटमेंट के चांसेस ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़े से ब्राइट देखने को मिलेंगे। बट नो डाउट अगर इशू के अंदर हम कह सकते हैं वैल्यूएशन सही रखी गई तो उसको भी देखिए अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पर 75% क्यूआईबी का लिए हिस्सा रखा गया है, तो नो डाउट 45% जो हिस्सा रहेगा वो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के नाम देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर फंड्स आते हैं, कौन से बड़े फंड्स आते हैं, ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। बट नो डाउट देखिए इसके अंदर जो कंपनीज कोई चैलेंज करती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर है, बजाज ऑटो है, आथर एनर्जी है, ये कुछ कंपनी जिनको कंपनी चैलेंज करती हुई नजर आएगी। बट नो डाउट देखिए कंपनी बढ़िया कर रही है, बट नो डाउट फंडामेंटली कंपनी उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है, ये बात सही है। अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। अब ये देखना है कि कंपनी की आगे की क्या सिचुएशन रहती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। हाँ, एक और बात दोस्तों, ये पहली ईवी कंपनी है टू व्हीलर जो आपको लिस्ट भी होती हुई दिखेगी। नो डाउट एक हिस्ट्री इन द मेकिंग हम कह सकते हैं ये होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है।
अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे, तो नाम आता है देखिए उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स। एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 31 जुलाई और 2 अगस्त तक दोस्तों इशू ओपन रहेगा। देखते हैं कितना बढ़िया करता है, अभी तक कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है किजी अपैरल्स, एक बीएससी एसएमई इशू है जो 21 रुपीज़ का है, 5.58 करोड़ का इशू का साइज़ है और 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होता हुआ दिखने वाला है। नेक्स्ट आता है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जिसके मैंने बात करी। और ये बात मैं लगातार देख रहा हूँ कि देखिए ये जो भी इशू आ रहे हैं ना मेन बोर्ड के, स्पेसिफिकली ग्रे मार्केट शुरुआत में काफ़ी बढ़िया रहती है, बट लिस्टिंग तक उतनी ग्रे मार्केट टिक नहीं पाती है, राइट। तो ये देखने वाली बात है कि इसकी ग्रे मार्केट टिक पाती है कि नहीं टिक पाती है। आज तो हम कह सकते हैं बाजार में एक धुआंधार तेज़ी हमको देखने को मिली जो कोई सोच नहीं सकता था, बट नो डाउट देखने वाली बात यही है कि देखिए कितना बढ़िया ये भी इशू कर पाता है। 25% भी करंट प्रीमियम है। नेक्स्ट आता है आशापुरा लॉजिस्टिक्स, एक एनएससी एसएमई इशू है जो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है। 144 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। कोई भी अगर आप देखेंगे 52.66 करोड़ का इशू है और 20% के आसपास का प्रीमियम शुरुआत हो चुका है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट आता है राजपुताना इंडस्ट्रीज़, एक एनएससी एसएमई इशू जो 30 जुलाई से ओपन होगा, 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 38 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 105% का प्रीमियम है, 24 करोड़ का इशू का साइज़ है। सो बढ़िया कर सकता है ये इशू, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट आता है बल्क कॉप, एक एनएससी एसएमई इशू है जो भी 30 जुलाई से ओपन होगा और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 20.78 करोड़ का इशू का साइज़ है, 105 रुपये का प्राइस बैंड है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 7% का करंट प्रीमियम चल रहा है। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है 7 लोकार सिनर्जीज, एक और एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 30 जुलाई अगेन, 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 92 करोड़ का इशू का साइज़ है, ऑलमोस्ट 92.93 करोड़ का। 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी 65% का करंट प्रीमियम इस इशू में चल रहा है। नेक्स्ट आता है S8 टेक सॉफ्टवेयर, एक एनएससी एसएमई इशू है जो बेसिकली ओपन हुआ है आज से और ओपन कब तक रहेगा 30 जुलाई तक। 59 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 118% का प्रीमियम है, बढ़िया प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 13.94 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब भी इशू हो चुका है। बट अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, 118% का प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग इतनी ऊपर होगी, लिस्टिंग तो 90% ऊपर ही होगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों जिसका नाम है स्पिरिट स्टोन्स, एक एनएससी एसएमई इशू है जो 87 रुपीज़ का है, ऑलमोस्ट 43.68% का प्रीमियम है, राइट। इशू क्लोज होगा 30 जुलाई को, यानी आज से ओपनिंग है और अभी तक 1.7 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। नेक्स्ट आता है ट्रॉम इंडस्ट्रीज़, एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका सेकंड डे था। 115 का प्राइस बैंड है, लेकिन 125 का ग्रे मार्केट है, 100% से ऊपर। बाकी इशू का आखिरी दिन है मंडे को और आज सेकंड डे था, अभी तक 31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो बड़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट आता है क्लिनिटेक लेबोरेटरी, एक और एसएमई इशू जो बीएससी का है। 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, अभी तक 6 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और ये दोस्तों इशू क्लोज कब होगा, ये क्लोज होगा ऑन 29 जुलाई। नेक्स्ट आता है अपर मेया इंजीनियरिंग, एक एनएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों यहाँ पर क्लोज 29 जुलाई को होगा। सो सेकंड डे था आज, अभी तक 5 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है और 25% इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 29 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट आता है चेतना एजुकेशन, एक एनएससी एसएमई इशू जो आज दोस्तों बंद हो गया, आज आखिरी दिन था इस इशू का और अब पैसा नहीं लग सकता है बिकॉज टाइम निकल चुका है। 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 56% का प्रीमियम करंटली चल रहा है और अभी तक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है वो 194 टाइम्स के आसपास इसमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट आता है मंगलम इंफ्रा, एक और एसएमई इशू जो आज दोस्तों क्लोज हुआ और 391 टाइम्स का इसका सब्सक्राइब होता है, करीबन 89% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। तो अपने आप में दिखता है कि दमदार इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है और दमदार सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ इस आईपीओ का अलॉटमेंट और चेतना का भी 29 जुलाई को आता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आता है वीवीआईपी इंफ्राटेक, एक बीएससी एसएमई इशू जिसका अलॉटमेंट आ जाने वाला है। 102 टाइम्स के आसपास दोस्तों 102% के आसपास इसका करंट प्रीमियम चल रहा है और 236 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ था। सो नो डाउट जिसको मिलता है काफ़ी अच्छा आईपीओ ये लगता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट आता है वीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये भी एक एसएमई इशू था दोस्तों जो कल बंद हुआ, इसका भी अलॉटमेंट आज आ जाएगा। 147% का प्रीमियम करंटली चल रहा है, बट आपको पता ही 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। 636 टाइम्स दोस्तों ये इशू जो है वो सब्सक्राइब भी हुआ था। नेक्स्ट इशू आता है दोस्तों जिसका नाम है आरएनएफआई सर्विसेज, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका अलॉटमेंट भी आज माफ़ कीजिएगा इसका अलॉटमेंट आ चुका है, कल ही आ गया है और इसकी लिस्टिंग होगी 29 को। बाकी 81% का प्रीमियम है और 221 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। नेक्स्ट आता है स्टार टेलीवेंचर, एक एसएमई एफपीओ जो करीबन 2.38% इसकी प्रीमियम चल रही है। लिस्टिंग है 29 जुलाई को, इसका आईपीओ का अलॉटमेंट भी हो चुका है। फिर दोस्तों आज आखिरी बात करते हैं सैंडस्टार के ऊपर जिसका लिस्टिंग देखने को मिली। 26% के प्रीमियम के सामने ओनली 14.74% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, बट हाँ बाद में तेजी हमको देखने को मिल गई थी। सो ये देखिए अभी होता हुआ नजर आ रहा है कि एसएमई में लिस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, मतलब जितनी 90% पे आसपास, बट मेन बोर्ड में कह सकते हैं लिस्टिंग्स में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।